हेलो दोस्तों, मैं सुमित सिंह आपका स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हर्यक वंश। हर्यक वंश जो कि भारत शासनकाल या भारत के इतिहास में सबसे बड़ा शासनकाल रहा है। हर्यक वंश का एक महान राजा हुआ है, उसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। उसका नाम है बिंबसार। कौन है बिंबसार? ये बिंबसार है, इसका नाम था बिंबसार। बिंबसार एक महाप्रतापी राजा हुआ है। इस राजा के अंदर कई भी गुण अवगुण या कई प्रकार की नीति अनीति अपनाने में एक महान ही सक्षम हासिल थी। एक ऐसा राजा, इसने राज्य बढ़ाने के लिए सिर्फ विवाह का अनुसरण किया। क्या हुआ? इसने राज्य बढ़ाने के लिए इसने सोचा कि हम अपना राज्य बढ़ाएंगे, तो इसने विवाह नीति अपनाई। विवाह को नीति नहीं, हमारी भाषा में कह सकते हैं आप विवाह, क्योंकि इसने सोचा कि हम राज्य कैसे बढ़ाएंगे, या उससे लड़ाई लड़के, हानि होगी सेना की, पैसा देकर, दोस्ती करके, या उससे विवाह करके। ये किसी भी राजा पे जाता राज पे और उससे बात करता। बात करने के बाद वहां की राजा जो राजकुमारी होती वहां से ये विवाह कर लेता। एक महाकोशला नारी हुई कौशल नरेश की। महाकोशला, ये महाकोशला राजकुमारी है। ये कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन है। ये कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन है, जिसकी ये फर्स्ट वाइफ है। ये कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन है। इससे एक पुत्र होता है जिसका नाम है अजातशत्रु। अजात शत्रु ये भी आगे राजा के बनता है जाकर। अजात शत्रु जो इसका कौन है? पुत्र है, कह सकते हैं बिंबसार का पुत्र है। लेकिन जो इससे पुत्र हुआ था वो कौन है? महाकौशला से पुत्र जो हुआ था जो है अजातशत्रु। और इसकी दूसरी बेबी जो बिंबसार की जो दूसरी बेबी है वो चेलना थी। ये क्या थी? चेलना। ये कहाँ की थी? जो ये चेलना थी ये चेतक की पुत्री थी। किसकी थी? ये चेतक की पुत्री थी। वो चेतक नहीं जो राणा सांगा वाला था, वो नहीं, ये दूसरे चेतक थे। ये चेतक की पुत्री थी। और एक तीसरा था छेमा। छेमा, एक छेमा थी। ये मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। उसके साथ इसने विवाह किया था। जो महाकोशला थी, इसमें क्या हुआ कि महाकोशला ये प्रसन्नजीत की बहन थी और इन्हें दहेज में क्या दिया गया? दहेज में काशी मिला था। इसने दहेज में काशी इन्हें मिला था। किसको मिला? बिंबसार को दहेज में काशी मिला था अजातशत्रु। बिंबसार ने क्या किया? विवाह करने लगा। देखते हो विवाह कितने किए? एक दो तीन चार पांच विवाह इन्हें के लिए ऐसे धीरे धीरे ये तीन लिखाए, दो तीन विवाह और किए इन्होंने। और ये जिस भी जहाँ राज्य में जाता विवाह कर लेता, जहां जाता वहां इसने विवाह किया। और इसने क्या किया? एक बार अंग जनपद है, अंग महाजनपद है, उस पे इसने क्या किया? अंग महाजनपद पे इसने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? बिंबसार ने अंग महाजनपद पे आक्रमण किया। और वहां आक्रमण करने के बाद में इसने वहां का राजा या जिसे कह सकते हैं उपराजा किसे बनाया? इसे अजातशत्रु को उपराजा बनाया। कहाँ का? इसने आक्रमण किया किस पे? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद को इसने जीत लिया। जीतने के बाद इसने राजा किसको बनाया? अजातशत्रु को, वहां का उपराजा बना दिया अजातशत्रु को। और उसके बाद में ये क्या था? बिंबसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसके बाद में इसकी पुत्री थी, वो सॉरी, इसकी जो पत्नी थी वो चेलना। चेलना के कहने पर इसने क्या किया? इसने बौद्ध धर्म को छोड़ दिया। और जो चेलना थी ये क्या थी? जैन धर्म की थी। तो इसने पत्नी ने कहा कि ये बौद्ध धर्म हटाओ और हमारा जो जैन धर्म है इसे अपनाइए। तो बिंबसार ने क्या किया? इसे अपना जैन धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की नीति इसने हटा दी। उसके बाद में क्या हुआ? राजा बनने के लिए अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने राजा बनने के लिए अजातशत्रु ने राजा बनने के लिए अपने पिता निपटा दिया। अपने पिता को एक्सपायर हो गए, उसके पिता को क्या किया? इसने अपने पिता को निपटा दिया, या कह सकते हो अपने पिता का वध कर दिया या मार दिया।
इसने अपने पिता का वध कर दिया या मार दिया। किसने? अजातशत्रु ने। क्यों मार दिया अजातशत्रु ने? क्योंकि इसे उपराजा बनाया गया था। इसने कहा उपराजा क्या होता है कि जैसे कोई एक गांव का धान के साथ में घूम रहा हो और वो ठीक ठाक हो शरीर में लड़ने में, तो वो बोले बेटा हम राजा बनेंगे, यहाँ के प्रधान बनेंगे। ये साथ में चलना फिरना क्या होता है? तो क्या करेंगे? हम राजा बनेंगे। क्यों राजा बनेंगे? देखते हैं। तो उसने अपने पिता का वध कर दिया या इसे अपने पिता को मार दिया। मारने के बाद में इसका अजातशत्रु का दूसरा नाम पड़ा, उसे कहते थे पितृहास। पितृहास मतलब पिता को मारने वाला। क्या कहते थे? पितृहास कहते थे। पितृहास, हाँ पितृहास कहते थे। क्या कहते थे? पितृहास। और उसकी जो माता थी वो कौन थी? महाकोसला। अच्छा हमने बताया था महाकोसला प्रसन्नजीत की बहन थी। कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी महाकोसला। तो आप बताइए कि जो अजातशत्रु है वो प्रसन्नजीत का क्या लगेगा, या प्रसन्नजीत अजातशत्रु का क्या लगेगा? उसके बाद अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता को मारने के बाद में जो पिता को इसके काशी मिली थी वो वो प्रसन्नजीत ने क्या किया? काशी फिर से ले ली, क्योंकि दहेज में बिंबिसार को दी थी, ना कि अजातशत्रु को। अजातशत्रु फिर से गया, बोला कि नहीं ये काशी हमें दीजिए। वो बोला कि नहीं तुम्हारे बाप को दी थी, तुम्हें नहीं, तुमने अपने पिताजी को मार दिया। कि अच्छा। इसने क्या किया? अजातशत्रु ने फिर से काशी पे आक्रमण कर दिया, प्रसन्नजीत के ऊपर आक्रमण कर दिया। प्रसन्नजीत के ऊपर आक्रमण करने के बाद में इसने क्या किया? वहां प्रसन्नजीत को हरा दिया। प्रसन्नजीत को हराने के बाद में वहां फिर से काशी ले लिया, काशी पे आक्रमण कब्जा कर लिया। काशी पे आक्रमण कब्जा करने के बाद में प्रसन्नजीत की एक बेटी थी, प्रसन्नजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था, पुत्री थी प्रसन्नजीत की, कौन थी पुत्री? बजीरा। इसके कह सकते हैं पत्नी। क्या कह सकते हैं? पत्नी कह सकते हैं। बजीरा, ठीक है। क्या है? बजीरा। किसकी पत्नी? अजातशत्रु की। वो बेटी किसकी? प्रसन्नजीत की पुत्री थी। कौन थी? बजीरा। इसने काशी क्या? फिर से जीत लिया। अब बजीरा के करने के बाद में इसने, प्रसन्नजीत ने, यही था इसका शासनकाल अच्छा चलता रहा। उसके बाद में क्या हुआ? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके अगर समय काल की अवधि की बात करोगे तो ये चला है 492 बीसी से 460 बीसी, 492 बीसी से 460 बीसी। इसका शासन समय अवधि की बात में करें तो ये 492 से 460 बीसी तक रहा अजातशत्रु का शासनकाल। अजातशत्रु का एक बेटा हुआ है उदयन। उदयन ने क्या किया? इसका बेटा है, कौन है? उदयन। उदयन। उदयन ने क्या किया? अपने पिता को मार दिया। इसने क्या किया? अपने पिता को मार दिया। इसने क्या किया? अपने पिता को मार दिया। उदयन ने अपने ही पिता को मार दिया और उसके बाद अपना सम्राट बन गया। ये सम्राट कब बना है उदयन? ये बना है सम्राट उदयन बना है 460 बीसी से 460 बीसी से 444 बीसी। 460 बीसी से 444 तक रहा उदयन। कहा? हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसका पोता उदयन क्या हुआ? राजा बना। 460 बीसी से 444 बीसी तक रहा। और ये द्वितीय पितृहस्त था। प्रथम पितृहस्त कौन था? अजातशत्रु राजा। अगर ये प्रथम था और ये द्वितीय था, क्योंकि इसने पिता को मारा था, अपने पिता को। ये द्वितीय पितृहस्त। ये क्या था? द्वितीय पितृहस्त था। इसने अपने पिता को मारा था, मतलब दो मारने वाले थे, इसने अपने पिता को मारा। इसने क्या किया? अपने पिता को मारा, इसके बेटे ने इसको मार दिया। अच्छा, इस वंश का नाम बढ़ गया पितृहस्त। इसमें बाप अपने बेटे को, मतलब सॉरी, बेटा अपने बाप को निपटा देता है राजा बनने के लिए। उसके बाद में इसके अजातशत्रु के और भी बेटे थे, उनका क्या हुआ? अजातशत्रु के बेटे थे जैसे कुसुमपुरा का नाम था, उसे अर्धनारेंद्र था। उसके बाद में नागदशक, सबसे लास्ट आता है नागदशक। नागदशक राजा जब बना है बिंबिसार,
जब नागदशक इसका बेटा जो था अजातशत्रु का, उज्जैन के बाद में नागदशक, क्या हुआ, नागदशक, सॉरी ये राजा शत्रु का बेटा नहीं था, अजातशत्रु का पोता था, ये अजातशत्रु का बेटा था, पोता था, और उज्जैन का बेटा था। उज्जैन का बेटा कौन था, नागदशक। उज्जैन के 3 बेटे हुए, कौन कौन, नागदशक, अरुणैद, मुंडा। नागदशक हुआ, और नागदशक के राजा बनने के बाद में अजातशत्रु, उज्जैन, इनका प्रकोप खत्म हो गया। और नागदशक का एक सेनापति था शिशुनाग। क्या था, शिशुनाग। उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया, इसका एक मंत्री था, ये मंत्री था, किसका था, नागदशक का मंत्री था। नागदशक का मंत्री था कौन था, शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया, नागदशक को मार दिया। नागदशक को मारने के बाद में यहाँ पर जो हर्यक वंश है उसका विराम हो जाता है। हर्यक वंश यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, जैसे किसी शासनकाल का राजा मरने के बाद में कोई रह ना गया, और जिसने मारा है उसका प्रकोप चलेगा। किसने मारा, मंत्री था शिशुनाग। शिशुनाग ने मारा नागदशक को। अब यहाँ पे हर्यक वंश समाप्त हो चुका है। हर्यक वंश समाप्त होने के बाद में यहाँ से चालू होगा शिशुनाग वंश। इसने शिशुनाग वंश चलेगा 412 बीसी से, ठीक है। शिशुनाग वंश चलेगा 412 बीसी से 344 बीसी तक चलेगा, और वो हम पढ़ेंगे एक अगले नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई डाउट या कोई ऐसी चीज जो हमसे छूट रही हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अब वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। बने रहिए इसी वीडियो में के बाद में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।